अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। इबादत करो तो ऐसे करो जैसा कि गोया कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जलसों के अंदर आओ या फिर बाजारों में रहो, जंगलों के अंदर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और हमारी हरकतों को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। आज नहीं तो कल हमारा ये रिकॉर्डर कल क़यामत के दिन वो टीवी चला दिया जाएगा और लोगों की नज़र में मेरी हरकतें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। तमाम के तमाम लोग मेरी हरकतों को देखेंगे। इतना अकीदा मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई काम करो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा था, या अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं भी रहना, इत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर डाले रखना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर डाले रखना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहां कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। ये कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज देख रहे हैं अपने यहाँ बाजारों का सिस्टम, बाजारों के हालात देख रहे हैं। ये बाजार एंजॉय की जगह बन चुका है। आज बाजारों के अंदर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों के ईमान का जायजा लो। किसी को चेक करना हो तो जलसों के अंदर चेक करो उसका ईमान कितना मजबूत है। देखो कितने लड़के जलसों के अंदर सिर्फ अय्याशी करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। कितनी लड़कियों के पीछे लड़का लगा हुआ है और कितनी लड़कियां इसी चक्कर में है क्या आए कोई और हमसे कांटेक्ट करे, वो सज धवर करके और खूबसूरत लिबास पहन करके, खुशबू लगा करके और इस तरीके से पहन करके जलसों में आने का क्या मतलब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों के ताल्लुक से फरमाया था, निसाउन कासियातुन नारियात, ऐसी लड़कियां जो कपड़ा पहनेंगी नंगे नजर आएंगी, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जा सकती हैं, ऐसी लड़कियां जहन्नम में जाएंगी। ईमान देखिए मेरे भाइयों, आजकल का ईमान, आहा हा हा, किसी को देखा उसके पीछे लग गया। ईमान, ऐसे ईमान वाले को देखो, लड़कियां सामने आई लेकिन नौजवान लड़का कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं, बहुत सारे वाक़यात पिछले ज़माने में, बहुत सारे वाक़यात कि लड़कियाँ खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ आई और बाकायदा गलत काम कराने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल मुझे अल्लाह के पास जाना है, कौन सा मैं क्या कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। उसी अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा कोई कुछ भी दे नहीं सकता है। उसी के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो, उसी अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा करो। उमर फारूक के दौर का वो वाक़या भी उठा लेना, उमर फारूक के दौर का भी वाक़या उठा लेना। हज़रत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे और अलग अलग जगहों में जाया करते थे, लिबास बदल लिया करते थे, अपना पहनावा बदल लिया करते थे ताकि लोग उमर फारूक को पहचान न सके। और उमर फारूक का रात की तारीकी में गश्त करने का मकसद ये होता था, कहीं मेरी रियाया कहीं कहीं मजबूर तो नहीं है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। इसी वजह से उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे कि चलो जरा देखें किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जरा देखें तो सही। हजरत उमर फारूक एक रात की तारीकी में गश्त लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान एक चौराहे पे उमर फारूक रुक गए, उमर फारूक रुक गए और उमर फारूक रुक करके सोच रहे थे किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। उसी दौरान एक घर के
एक झोंपड़ी से आवाज आई, एक बुढ़िया की आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठो, जल्दी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। रात की तारीकी में ये आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठ। रात की तारीकी में ये आवाज आ रही है, ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी 17-18 साल की है, 20 साल की नौजवान लड़की है, उठती है और उठने के बाद कहती है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना है? क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का वो हुक्म नहीं सुना है? आपने क्या वो ऐलान नहीं सुना है? माँ कहती, हाँ मेरी बेटी ऐलान तो सुना है। कहा, माँ जब आपने ऐलान सुना है कि कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, अगर कोई दूध के अंदर पानी मिलाएगा तो उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। आई मेरी माँ, जब आपने ये चीज सुन ही लिया है, अमीरुल मोमिनीन का जब आपने ऑर्डर और हुक्म सुन लिया है, तो मेरी माँ ये काम आप कर रही हैं, अगर उमर फारूक को मालूम हो जाए तो मेरी माँ क्या हालत होगी? क्या आपने इसके ऊपर गौर किया है कि नहीं? बढ़िया माँ कहते, हट, इतनी रात को उमर फारूक तो घर में होंगे। ओ मेरी बेटी, रात की तारीखे में उमर भी इंसान है, सो रहे होंगे। हाँ सो रहे होंगे। चल रात की तारीखी है, चल दूध के अंदर पानी मिला दे। उमर नहीं है, उमर का सिपाही नहीं है, कोई देखने वाला हमें नहीं है, रात में सो रहे होंगे। गौर कीजिए, एक बुढ़िया औरत ये कह रही है, कर लो मेरी बेटी। माँ इजाजत दे रही है, बताइए ऑफर, माँ दे रही है इजाजत, लेकिन नौजवान 18-20 साल लड़की ऑफर किया। पूर्णिया और अररिया की 20-18-22 साल की लड़कियों, सुनो जरा इस लड़की के उस ईमान को देखो, ये लड़की क्या जवाब देती है। ओ मेरी माँ, अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि उमर फारूक हमें नहीं देख रहे हैं, उमर फारूक का सिपाही हमें नहीं देख रहा है। आई मेरी माँ, इस बात को मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या मेरी माँ आपको इस बात का यकीन नहीं है कि उमर फारूक का रब हमें देख रहा है? क्या आपका ईमान नहीं है कि उमर फारूक को देखे या न देखे, उमर फारूक का रब तो हमें देख रहा है। अर्श के ऊपर फर्श की इस तमाम चीजों की बाखबर रखने वाला, एक छोटी सी चोटी अगर काली रात में अगर कहीं चलती हो तो उसकी चलने की आवाज को भी मेरा रब जानता है और मेरा रब पहचानता है, मेरा रब जानता है। एक छोटी सी चोटी रात की तारीकी में, काली चोटी काली पहाड़ के नीचे चल रही हो, उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जान रहा है, उसके नकल को देख रहा है। वो मेरी माँ, क्या मेरा रब इतना कादिर नहीं है कि वो अल्लाह तो हमारी हरकतों से वाकिफ है? कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी और अल्लाह के पास जाऊंगी तो कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी? ये तो भी बहुत बड़ा पाप है। आई मेरी माँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आई मेरी माँ, उस अल्लाह से डर जा। कैसे ईमान वालियाँ थी। आज हमारे यहाँ माँ इजाज़त दे या इजाज़त ना दे, इजाज़त खुद ले लेती है। अच्छा रुकना, अभी माँ सो रही है, सोने दो, मैं फ़ोन करती हूँ। रात की तारीकी में जलसों में मेरे घर वाले, मेरे फैमिली जलसों के अंदर हैं, हम अकेले हैं और बाकायदा कई जगहों के मामलात मेरे कानों के अंदर वो सारे वाक़यात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आपके समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां किस दहाने के ऊपर खड़े हैं, आप सलाह दे सकते हैं। आज हमारे यहाँ ये काम हो रहा, वजह क्या? अल्लाह का डर नहीं है मेरे भाई, ईमान नहीं है। अज़ाब अलीम से अगर बचना है तो ईमान का होना ज़रूरी है। आज हमारे अंदर ईमान की कमी है, आज हमारे अंदर खौफ इलाही की कमी है, आज हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अगर अज़ाबी अलीम से बचना है तो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तो मिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ।
आई फर्किया की लड़कियों और आई फर्किया के नौजवान लड़कों, तुम अल्लाह के ज़ात के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो, अल्लाह के ऊपर तुम भरोसा कर लो, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये ईमान होना चाहिए। इसी वजह से उमर फारूक को एक बुढ़िया औरत ने रोक लिया और बुढ़िया औरत कहने लगती है, ओ उमर फारूक नीचे उतर, और उमर फारूक ये बता मेरा फैसला इस सरजमीन पर करेगा कि मेरा फैसला कल क़यामत के दिन करेगा, मैदान महशर में करेगा। उमर फारूक मैदान महशर का नाम सुनते हैं फौरन नीचे उतरते हैं। ओ मेरी माँ, ओ बुढ़िया, ओ मेरी माँ बताओ तेरा क्या मामला है, मैं मैदान महशर में तेरा फैसला क्या करो, वहां तो न जाने उमर का क्या हाल होगा। आई मेरी माँ बताओ क्या मामला है, तेरा फैसला यही होगा, इसी जमीन के अंदर होगा। मेरे भाइयों ये खौफ था उमर फारूक के दिल में, वो दुनिया ही में सारे मामलात हल कर लिया करते थे। आज हमारे यहाँ अपने यहाँ के गवर्नरों को देखो, अपने यहाँ के जिम्मेदारान को देखो, अपने यहाँ के घर के मालिक को देखो, अपने यहाँ के लोगों को देखो। हमारे यहाँ गलतियों पे गलतियां हो रही है लेकिन घर का जिम्मेदार खामोश है, कुछ बोलने वाला नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछगछ होगी और सवाल होगा, उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इतनी बेटियां दी थी, इतने बेटे हमने तुम्हें दिए थे, इन बेटों के साथ तुमने क्या किया, इन बेटियों को तुमने कैसे किया। आज हमारे यहाँ इतने जलसे होने के बावजूद कोई तब्दीली है बताइए? एक एक दो दो तीन तीन बजे तक जलसे चल रहे हैं। ये तो बहुत से अच्छे लोग हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, जो मजलिस में बैठ करके तकरीरें सुनते हैं, और कुछ लोग किसी का पीछा में लगा हुआ है, किसी को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका मकसद ये कि जलसा का मतलब है एंजॉय। मेरे भाइयों ये जलसा, यहाँ पे इतनी कुरान और हदीस की बातें होती है और कुरान की आयतें लोगों के ईमान को बदलने के लिए, इंसान को बदलने के लिए कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। और कुरान इतना कहता है, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह के बंदों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो इसका ईमान बढ़ता है। ज़ादतहुम ईमाना, बताओ दिल में हाथ रख करके बताओ फर्किया के लोगों, कुरान की आयतें सुनते हो तो क्या तुम्हारा ईमान नहीं बढ़ता है? क्या तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है? इतना बड़ा जलसा करने के बावजूद अगर तुम नमाजी ना बन सको और तेरे अंदर अगर खौफ इलाही ना हो सके तो मेरे भाइयों इतने बड़े जलसे का क्या फ़ायदा? इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद अगर तेरे समाज के अंदर लड़कियों के अंदर पर्दा ना हो सके और लड़कियां अपने आप को पर्दे में रख ना सके तो मेरे भाइयों जलसे का क्या मतलब है? इतना खर्चा होने के बावजूद जलसे का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। कल जैसे मुसलमान थे आज भी वैसे मुसलमान रहे, मस्जिदों के अंदर कोई पहुंचने वाला ना हो। इतना बड़ा जलसा करने का क्या फायदा? मेरे भाइयों तो मिनून बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। हजरत माविया की जिंदगी देखो, ओ नमाज छोड़ने वालों, नमाज की हिफाजत न करने वालों, नमाज छोड़ने वालों सुनो, नमाज की हिफाजत न करने वालों सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरुल जसदी, अगर ये नमाज सही हो गई तो सारे मामलात सही होंगे। व इन फसदत फसदत साइरु
अमली, अगर नमाज के अंदर गड़बड़ी पाई गई तो तुम्हारे अमाल के अंदर गड़बड़ियाँ होंगी, आने वाले तमाम रास्ते तेरे बंद हो जाएंगे। इस वजह से नबी अकरम आखिरी वक्त में इसी नमाज के बारे में आपने फरमाया तो लोगों अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का ख्याल करना, ये किसी और ने नहीं कहा। वो नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज की अहमियत को जाना करते थे और आप आखिरी वक्त में लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लोगों को वसीयत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने वर्कर के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने वर्करों के साथ अच्छा सलूक करना। आज नमाज के अंदर गड़बड़ी है। आज हमारे यहाँ अपने वर्करों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ काम करने वालों के साथ तो जुल्म ज़्यादती हो रही है। लोग अगर किसी चीज़ पर बराजमान ने, अगर किसी मस्जिद और किसी मदरसे के मालिक है तो अपने वर्करों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने यहाँ उनके साथ जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों ज़रा बताओ समाज के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है? एक जलसे से कैसे तुम्हारे अंदर सुधार पैदा हो सकता है? आज हमारे यहाँ उलमा की खूनों को चूसा जा रहा है, हमारे यहाँ उलमा के साथ जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ इमामों को रखा जाता है, 6-6 हज़ार तनख्वाह मिलती है। बताओ 6 हज़ार में वो इमाम अपनी जिंदगी कैसे काटे? जब इमाम के ऊपर जुल्म हो तो मेरे भाई उस घर के अंदर और उस गांव के अंदर और उस इलाके के अंदर तब्दीली कहाँ से आएगी? 6 हज़ार अपने इमाम को तुम दे रहे हो, उलमा को दे रहे हो। ये उलमा वरसतुल अंबिया, ये तो नबियों के वारिस हैं। उलमा का खून चूसने वालों और मस्जिदों के जिम्मेदारों और मदरसों के जिम्मेदारों, उलमा के साथ नाइंसाफी करने वालों, अपने यहाँ के उलमा के नाकदरी करने वालों, सुनो कल क़यामत के दिन तुम्हें जाना पड़ेगा और रब के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों ये हक उलमा है और ये ऐसे जो अल्लाह के पर तवक्कुल करते हुए बाकायदा काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती है? तुम रोजाना हजार रुपये कमाते हो और तेरा घर नहीं चलता है तो मौलाना को तुम रोजाना 200 रुपया देते हो और अपने इमामों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हो। क्या तुम्हें जर्रा बराबर डर नहीं है कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा? आज हमारे यहाँ जब 6,000 रुपये में अपने मौलवियों को रखोगे तो तुम्हारे यहाँ इस्लाह कैसे होगा? तुम्हारे यहाँ इस्लाह कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों गौर करो, आज हमारे यहाँ उलमा के लिए लोगों के दिलों में इज्जत नहीं है।